क्या ज़बरदस्त खेली हैं शमीता शेट्टी। हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो चलें शुरू से शुरू करते हैं। शमीता को हमने देखा कि मायशा से बात करें, क्योंकि वो उनका जूता था। सॉरी, कल मैंने समझा आकाशा का जूता था, मायशा का जूता था जो उन्होंने उनको रखने दिया था, वो उन्होंने कलर में डुबो दिया। और वो देखो शमीता शेट्टी किस कदर प्यारी है। उसने बोला कि उसे इतना एक तो बुरा लगा कि वही उसने उसकी अमानत में ख़यानत की। मतलब ये कि उसने एक चीज़ अपनी दी थी और उसने इस तरह से टास्क में यूज़ किया। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ना मंगवा के दूंगी, और तुम्हें मेरी कोई चप्पल लेनी है तो ले लो। और उससे पसंद भी करवाई। उसने बोला नहीं, मैं अभी नहीं ले सकती हूँ। उसे पसंद करवा के अलग रख दी कि भाई ये तुम्हारी ही है। और वो कह रही है मायशा कि मेरी चप्पल इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी जितनी आपकी है। तो उसने बोला उसकी कोई बात नहीं है, एक चीज़ मैंने तुम्हारी ख़राब की तो उसके बदले में मैं तुम्हें ये दूंगी। तो आज तो भाई शमीता ने मतलब ये और ही ज़्यादा दिल जीत लिया। बहुत ज़्यादा अच्छी बात की उन्होंने, और उन्होंने अपने वो फ्लिप फ्लॉप दे दिए मायशा को। फिर हमने देखा जय और ईशान बात कर रहे हैं प्रतीक की, कि जय ने बोला कि वही आया था और जो है करण के पास नहीं गया, उसके पास आया। और उसको जो है ना, करण से प्रॉब्लम नहीं है मगर प्रतीक से है। और कल कल प्रतीक ने कहा था, कल कल जब हमने एपिसोड में देखा तो जब प्रतीक अंदर आया था तो उसने सबको बोलता हुआ आया था। वो जनरली बोलता हुआ आ रहा था कि आप लोग, उसने ये नहीं बोला था जय तुम, ऐसा कुछ नहीं बोला था, ऐसा एड्रेस नहीं किया था। उसने दोनों को एड्रेस किया था। पर ये बात भी सही है कि प्रतीक करण से पंगे नहीं लेता, ये हम जानते हैं। ईशान ने कहा कि उमर भी उनके जैसा ही है, भाई बनता है पर मायशा के अगेंस्ट बोलता है। और क्योंकि उमर जो है ना बाहर से ही मायशा के साथ कनेक्शन बनाना चाह रहा था, ये ऐसी बात ईशान ने कही जैसे। फिर हमने देखा शमीता, निशांत और प्रतीक बात करते हैं कि खीर जो उन्होंने बनाई थी वो लोग ले गए। वो हंस भी रहे हैं कि मतलब वो लोग आके लेके जा रहे हैं और उनको मना करना चाहिए, क्योंकि वो लोग इस घर में अलाउड नहीं है। लेकिन जब बिग बॉस ही कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इनकी कौन सुनेगा। तो ये हुआ। फिर करण कहता है जैसे, मतलब वो उससे बात करता है, क्योंकि हमने प्रोमो में देखा था कि करण कहता है ये शमीता निशान ये बैठे कि मैं जैसे बात करूँगा करना पड़ेगी करके। और शमीता वही कहती हैं कि एग्रेसिव है। करण ने कहा कि खुन्नस निकालता है वो, प्रतीक की गलती नहीं है, ऐसा इन लोगों ने बोला। और फिर करण ने भी बोला कि हाँ प्रतीक की गलती नहीं है। निशान ने कहा कि उसे कहता है कि मार 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 ऐसे बोल रहा है, मारेगा क्या ऐसे प्रतीक को बोल रहा है। तो ऑब्वियसली चढ़ाएगा तो चढ़ेगा। और एग्जैक्टली मैंने ये बोला था और शमीता ने भी यही बोला कि प्रतीक ने जनरली आकर बोला था। फिर यही बात को सिम्बा ने भी कंफर्म किया, उमर ने भी कंफर्म किया। मतलब वो सब तो वहाँ थे जब वो घर वाले ही बोल रहे हैं कि वो जनरली आया था, ये उठ के खड़ा हुआ और गया। तो ये भी कह सकते हैं कि जय भी प्रतीक से पंगे लेना चाह रहा है। तो दोनों बराबर है। अगर आप बोल रहे हैं कि ये ले रहे हैं, नहीं मगर जय भी ले रहा है। और ये बात क्लियर सबने कही। तो ये ऐसा नहीं कि हम बाहर बैठे कुछ कह रहे हैं, अंदर बैठे वाले जो साथ होते हैं उन्होंने भी यही बात कंफर्म की कि प्रतीक जनरली बोलता हुआ आया था और ये बैठे हुए से उठ के गया जय। और इसने बोला मार मार क्या करेगा मार, एंड फिर वो चढ़ा। और फिर उसके बाद जो है ना इसने गाली दी। एनीवे विशाल अच्छा इनके फ्रिज से जो है ना चीज़ें चुरा के ले जा रहा है, और फिर जाके सामने से बोल भी रहा है कि प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो, मेरे पेट गड़बड़ कर रहा है, पेट ख़राब है। तो ये है। फिर उसके बाद विशाल की कमेंट्री भी देखी। दुश्मन अच्छा हो तो खेल, मतलब वो जो उनकी गुड बाय कमेंट्री होती है ना, गुड नाइट सॉरी कमेंट्री, तो उसमें वो बड़े मतलब कह रहे हैं कि अगर सामने वाला खेलने वाला अच्छा हो, दिमाग वाला हो, तो खेल और मज़ेदार हो जाता है। तो ये उनकी कमेंट्री चल रही थी। और फिर
विशाल, तेजू, मायशा ये सब जो है ना, ये जो क्योंकि मैप बनाना तो उसकी प्लानिंग हो रही थी कि भाई प्रतीक को ज़रा बिजी रखो, उसको बातों में लगाओ या उसे दूर रखो, या देखो कि वो आ तो नहीं रहा, इस तरह नज़र रखो क्योंकि इन्हें मैप बनाना है। और फिर वो सुई धागे से उन्होंने सीखे मैप भी बनाया। यहाँ मायशा और ईशान की बातें हो रही हैं। मायशा क्लियर करती है ईशान को कि प्रतीक सिर्फ दोस्त है और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बॉयफ्रेंड वगैरह गर्लफ्रेंड का नहीं था। उसको कहती है कि बात ही ना करो, फिर वो उनकी वो हो जाती है क्योंकि वो तो भाई बंदा बड़ा प्यार में है। बिग बॉस कहते हैं मायशा को कि अपना माइक पहन लीजिए। विशाल कह रहा है हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। सही बात है, आपने नहीं खेली हैं, पर बिग बॉस ने भी नहीं खेली हैं। वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, ये यहाँ मैप बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और वो अपनी ही प्लानिंग कर रहे हैं। बिग बॉस ईशान और आयशा फिर रात के 4 बजे बात करते हुए दिखे। उस बंदे को सच्ची से इससे इतना प्यार हो गया कि एक बच्ची की कसम खा के कह रहा है कि मुझे तो तुमसे प्यार हो गया। मायशा ने कहा मेरा जो है ना ट्रस्ट इशू है तो टाइम लगेगा, और फिर हग भी कर रही है, मतलब उसकी गोदी में भी जाके बैठ गई, वो भी कर रही है उसे, और बोल रही है टाइम भी लगेगा, मतलब खेल रही है फुल टाइम। फिर जब सुबह हुई, ये नाच गाना इनका जो गाना शुरू होता है उस पर निशान डांस करते हुए ना, निशान जब आता है ना, मुझे उसका डांस बहुत पसंद है। मैं उनको फॉलो करती हूँ, तो मुझे उसको सामने डांस करता हुआ देख के बड़ा अच्छा लगा। और फिर विशाल की कमेंट्री सुबह सुबह मैप को लेकर के वही बनाने जा रहे हैं अब तो। और बिग जी आ गए। बिग जी आते ही मॉल ही अलग हो जाता है। चिट्ठी लेके आ गए, चिट्ठी आई है करते हुए वो आ जाते हैं। और फिर वो सबको भाई थोड़ा किस विस भी करते हैं, चीज़ें भी, हरकतें भी करते हैं। और फिर ये जो चिट्ठी आई थी इसमें बेसिकली जो है टास्क से ही रिलेटेड बात होती है। और फिर अफसाना गैस कर रही है कि क्या होगा, ये तीनों कोई कुछ दिया, किसी दो को तो मारना होगा, इस तरह की वो अपना गैस कर रही है। और यहाँ बिग बॉस का प्लान जो है ना सॉलिड था। निशान प्रतीक को कहता है वो विशाल को ट्रस्ट नहीं करता। ये तो हमने देखा है, दोनों का चल रहा है क्योंकि दोनों दिमाग वाले हैं और दोनों दोनों टकरा रहे हैं, उसके दिमाग से वो, उसके दिमाग से वो। तो निशान को नहीं पसंद आ रहा है वो। और विशाल इज प्लेइंग वेरी स्मार्टली, मतलब अभी आज आप देखें तो बहुत अच्छे से ही खेल रहा है वो। उनको लग रहा है कि वो बेवकूफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब बहुत चतुर नहीं है, बहुत चालाक नहीं है, वो थोड़ा बेवकूफ़ वाला है। एनीवेज ये तो वक्त बताएगा कौन कितना बेवकूफ़ और कौन कितना तेज़ है। अभी तो ये सारे लगे हुए हैं, सारे दिमाग वाले हैं और एक दूसरे के दिमाग से टकरा रहे हैं। शमिता कहती है ईशान से कि उमर से बात करो, और ये क्योंकि वो भाई जैसा है तुम्हारा भला, मगर वो अपना ही बोल रहा होता है क्योंकि उसकी तरफ से उसे लग रहा है कि वो जो है ना सही नहीं है। ईशान को लग रहा है उमर वहाँ से चोरी कर रहा है, वहाँ से वो आयरन बोर्ड ले गया, फिर उसके बाद वहाँ से वो खाना चुरा रहे हैं। पर बिग बस कुछ नहीं कह रहे हैं तो इनकी कौन सुनेगा ना, घर वालों की। वो अगर बोलेंगे ना हो तो बोलेंगे तुम्हारा घर थोड़ी है। तो ये बिग बॉस को ही करना पड़ेगा, भाई आपने रूल बना के भेजा है कि ये नहीं आने चाहिए, यहाँ से कुछ इन्हें नहीं मिलना चाहिए, तो ये आप ही को स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा। घर वाले ये तीन की सुनेंगे भी नहीं, और जब तक करते रहेंगे जब तक बिग बॉस नहीं बोलेंगे। तो अगर उनकी नज़र में इट्स ओके तो फिर इट्स ओके, हमारे हमें क्या, हमें तो अच्छा ही लगता है, सब पेट भर के खाएं हर चीज़। प्रतीक आकाशा को बोल रहा है वो जो बाथरूम को देखा है गंदा है, तो आकाशा को बोल रहा है तुम तो गुड गर्ल हो, तुमने तो नहीं किया है, और ये गंदा बाथरूम तुमने नहीं किया। फिर अफसाना भी आके चेक कर रही है, बोली लड़कों ने किया है, तो ये मतलब प्रतीक बोलता है कि प्लीज़ यूज़ नहीं करो, और करो तो सफाई करके निकलो। मैप आता है, फिर से वो बचता है और मैप आता है, और ये सब फिर वही छीना झपटी होती है थोड़ी सी, पर ज़्यादा नहीं। एनीवेज वो ले जाते हैं, मगर ये लोग अपना खेल रहे हैं और वहाँ बिग बॉस की प्लानिंग अलग ही चल रही है। फिर हमने देखा कि करण और जय बात करते हैं, करण उससे बात करता है, उसको अच्छा उससे भी सेम क्वेश्चन कर रहा है कि तुम जनरली गए थे, प्रतीक जनरली कह रहा था या तुम्हें कह रहा था, मतलब दोनों तरफ की स्टोरी सुनना चाह रहा है करण, क्योंकि वो दिमाग अपना लगाने के लिए। मगर आज करण बहुत डाउन लगा, बहुत ही अंदर लगा, मतलब विशाल का गेम ज़्यादा वो लगा। और जय ने कहा कि उससे बोल रहा था, मतलब जय ने बोला कि प्रतीक उसको ही बोल रहा था, और जय को यही लग रहा है कि वो प्रतीक उसको ही बोल रहा है, उसी के लिए खेलने आया। और जबकि देखा जाए तो जय भी प्रतीक
के पास जाता है, प्रतीक से पंगे ले रहा होता है। जैसे कि हमने अभी आगे सुना कि वो तो जनरली बोल रहा था और ये उठ के आया था, तो इस तरह जय भी कर रहा है। और विशाल अच्छे तरीके से उसे समझाया था कि भाई हम दोस्त हैं इसलिए तुमसे बात कर रहे हैं, और जो है ना हम तुझे प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा होगा, लेकिन तू कंट्रोल रख, गाली मत दे, इस लेवल पे नहीं जा। हाँ जो भी सब होता है लेकिन वो उस तरह से ना कर करके उसे समझा रहा है। और कह रहा है, वो करण ने भी बोला कि भाई देखो वो समझ गया, करण और विशाल कह रहे हैं कि मतलब प्रतीक उस बात को समझ गया, सलमान भाई ने बोला तो तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हें भी बोला कि भाई तुम इतना करके आए हो तो अपना नाम क्यों खराब करे। तो वो बड़े प्यार प्यार से उसे समझा रहे थे, बात कर रहे थे। फिर आया जहर का कहर। जंगल वासियों को मौका मिला घरवासी बनने का, तो ये डाला बिग बॉस ने फूट, ये डाला बिग बॉस ने मैप के लिए। अब ना बनने, मतलब बिग बॉस भी नहीं चाहते कि ये लोग बहुत जल्दी जल्दी, उन्होंने कहा 4 को पहुंचा देता हूँ कोई, फिर ये बाकियों को रोकेंगे तो ये चलता रहे, ये घरवासी और जंगलवासी। तो उन्होंने ये जो है ना टास्क लाया, और जैसे मैंने पहले कहा कि ये अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, बिग बॉस अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये मज़ा आता है जब उनकी प्लानिंग चलती है और इधर इनकी प्लानिंग चलती है, और फिर ओवरकम जो होता है ना, तो वो बड़ा मज़ा आता है। खैर टाइगर्स थे, डेयर्स और प्लांट्स, और टाइगर्स की टीम जो थी जय, तेजस्वी, विशाल, अकाशा। डेयर्स में डोनल, ईशान, अफसाना, सिम्बा। प्लांट्स में करण, मायशा, उमर, विधि। अब ये था कि अगर टाइगर्स डेयर्स को मारेंगे, डेयर्स प्लांट्स को मारेंगे, प्लांट्स टाइगर्स को मारेंगे, मगर कोई दो एक को ऐसे नहीं होगा। लेकिन और गन्ने का जूस निकालना, और जिसके बाद जितना ज़्यादा होगा, शमिता वो जो है संचालक थी, और वो ही जो हैं वो शॉपकीपर भी हैं गन्ने की, और वो ही गन्ने देंगी, और निशांत और प्रतीक साइंटिस्ट होंगे। बहुत ज़बरदस्त, बिग बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग है आपकी। क्योंकि ये दोनों का दिमाग नहीं, इसी का दिमाग लगना है। लेकिन बाद में हमने देखा भी तीनों बातें कर रहे हैं, और शमिता को ही सारा राइट दिया है कि वो डिसाइड करेगी, क्योंकि अगर ये दोनों भी साथ हो गए ना तो ये वो नहीं कर पाएंगे जो बिग बॉस करवाना चाह रहे हैं। तो एनीवेज विशाल तेजू को बोल रहा है, मतलब वो प्लानिंग हो रही है, कह रहा है कि जो है ना इनको, शमिता को ऐसे ही बोलो कि हमें ज़्यादा वो सपोर्ट करे, और हम एक बार अंदर आ गए तो हम ये मैप बनने ही नहीं देंगे, ऐसा ही बोलना है उसे। पहले तो तेजू समझी नहीं थी, फिर बाद में उसे समझ में आया कि अच्छा हम घर के अंदर जाने वाले, तो फिर उसने बोला हाँ, तो उन्हें अच्छा, फिर वो भी मान गई। तो ये कुछ इनकी प्लानिंग, विशाल आज बहुत ज़्यादा दिखा प्लानिंग करते हुए, शमिता को भी मतलब अपनी कठपुतली बनाते हुए। शमिता वैसे कठपुतली बन नहीं रही हैं, उनका भी अपना ही दिमाग चल रहा है। और जब प्रतीक और निशान जो हैं वो साइंटिस्ट बन के आए तो शमिता कितना हंसी है, मतलब उसकी हंसी से हमें हंसी आ रही थी जब हम देख रहे थे। तो विशाल दिमाग लगा रहा है, जैसे मैंने कहा कि वो यहाँ आ गया तो उसके साथ होगा, करण आ गया तो निशांत और प्रतीक के साथ होगा, मतलब इस तरह से उसको बातें कर रहा है। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। और फिर पूछा गया तो सिम्बा ने वही शमिता को कहा कि मैं तो किसी से लड़ता ही नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही गुड बॉय हूँ, तो इसलिए मैं अंदर आऊँगा तो मैं किसी को परेशान भी नहीं करूँगा। विशाल बोल रहा है भाई मैं तो सबसे ही बना के रखता हूँ, अगर लड़ाई भी होती है उसके बाद भी मेरा सबसे अच्छा बना हुआ है, सबसे दोस्ती है, तो मुझे आना चाहिए। करण तो बोल रहा है सिंपली मुझे घर के अंदर ही आना है, वो तो जब से ही बोल रहा है मुझसे यहाँ नहीं रहा जा रहा, मुझे घर के अंदर ही आना है। तो फिर ये हुआ कि गन्ना चोरी होना शुरू हुआ, एक दूसरे को मतलब चीर फाड़। बिग बॉस क्या खेला है, आप महान हो, लिटरली आप महान हो बिग बॉस। निशान कह रहा है ये आपस में खेल रहे हैं, ये देखकर उन लोग को मज़ा आ रहा है। मतलब अब तक इनसे जब लड़ रहे थे तो ऑब्वियसली 3 वर्सेस 12 थे, मगर अब ये आपस में ही लड़ रहे हैं तो उसे तो मज़ा आ रहा है। और फिर प्रतीक को बोला मुझे इंजेक्शन लगाओ, मुझे सेव करो डॉक्टर। तो उसकी अपनी मस्ती चल रही थी। और क्या गुत्थम गुत्थी थी भाई। बिग बॉस ने बोला जोश में होश ना खोइए, और बार बार ईशान को बोल रहे थे क्योंकि वो हाथ से चलाया था, उनका मशीन है भाई, आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। शमिता फिर क्या शेरनी की तरह धाड़ी थी, और क्या उसने फिर सबको एक्सप्लेन किया कि बकेट को गिराना है, गन्ना चुराना है,
तोड़ना नहीं है बकेट को, एक दूसरे को मारना नहीं है। और निशान ना शमिता का असिस्टेंट बन के संचालक की सुनो, संचालक की सुनो। तो आज शमिता को ना इन तीनों के ऊपर, मतलब 3 में शमिता को ऊपर करके अब ये दोनों शमिता के साथ खड़े हैं। मतलब बिग बॉस ने पिक्चर ही चेंज कर दी। ईशान को कहा मशीन टूट जाएगी, आराम से करें। फिर ईशान और उमर की लड़ाई में 2 अपोजिट टीम में है तो ऑब्वियसली लड़ाई बनती है, क्योंकि सबको जाना है ना भाई घर के अंदर। तो प्रतीक समझा रहा है कि, और प्रतीक उन लोगों को समझा रहा है कि लड़ो मत, बाहर निकलना है, बाहर होना है क्या। मतलब प्रतीक समझा रहा है, जो खुद इतना एग्रेसिव हो जाता है चीज़ों में, वो समझा रहा है इन लोगों को कि लड़ो नहीं, बाहर जाना है क्या। अफसाना बोल रही है बीच में, फिर अब बिग बॉस जब बोल रहे हैं ईशान को ना करो, तो अफसाना अपना ही बोल रही है बिग बॉस मुझे चोट लगी उम्र की वजह से। मतलब वो अपना ही चीख रही होती है। सही के जंगली हो गए थे सब के सब, सारी क्लास भूल गए, स्टेटस भूल गए, सब कुछ भूल के ना बिल्कुल जंगली। निशान और प्रतीक सिर्फ साइंटिस्ट थे, फैसला सिर्फ शमिता को करना था। बिग बॉस ने मतलब क्लियर की बात कि भाई आप दोनों कुछ ना बोलें, आप लोग इसमें नहीं है, ये सिर्फ शमिता का है। तो बेइंतहा अच्छा खेला बिग बॉस ने। करण और विशाल को एक दूसरे के मतलब आमने सामने खड़ा कर दिया है। जो बड़े साथ मिले घूम रहे थे ना, उनको ही सामने लाके खड़ा कर दिया। और इसमें ना विशाल ऊपर दिखा और करण कहीं दबावा दिखा है, ये गलत दिखा है। तो टाइगर्स या तो वो जानबूझ के अभी बोल रहा है अच्छा ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं डाल रहा था। जो हमने आज देखा उसमें ज़्यादा करण नहीं दिखा है, ज़्यादा एफर्ट डालता हुआ नहीं दिखा, ज़्यादा लड़ाई करता हुआ नहीं दिखा। वो अपने आराम से अपने तरीके से खेलना चाह रहा है। टाइगर्स ने डेयर्स के सिम्बा को जहर देकर मार दिया, क्योंकि टाइगर जीती और विशाल की टीम, और फिर उसके बाद उन्होंने दिया सिम्बा को जहर, जो कि आई थिंक डेयर्स में है। तो आज सिम्बा, मगर आज सिम्बा धाड़ा, वो उम्र के बिल्कुल मतलब चढ़ गया था, उससे बड़ी लड़ाई कर रहा था और इतने दिन से चुप चुप था, मगर आज बड़ा धाड़ रहा था। और शमिता विशाल के हाथों की कठपुतली, जैसे मैंने बोला, विशाल की प्लानिंग डेयर्स को प्लांट्स के अगेंस्ट कर दिया, क्योंकि उनको जो है ना प्लांट्स वाले जो हैं बड़े सारे बच्चे बच्चे से हैं, तो विशाल ने बोला क्योंकि वहाँ करण है, ठीक है ना, और यहाँ तो ये जय और विशाल को साथ कर दिया। तो अब जो बाकी टीम है वो इतनी ज़्यादा वैसी नहीं है, तो उन्होंने बोला इनको ही घेरो, ये सुन लेंगे, वहाँ तो करण है नहीं सुनने का। उनको उनके अगेंस्ट खड़ा कर दिया और बोला कि भाई तुम जो है ना उनको करो, हम तुम्हें बाल्टी भर के देंगे, इस तरह से करके, और उनके एक बंदे को गिराना है। तो इस तरह से उनको उनके अगेंस्ट खड़ा कर दिया। शमिता ने निशांत को ये बात बता दी कि जो विशाल ने बोला कि वो मैप इनको लग रहा है इनको इनके आगे, मगर ये तीनों वाओ मिले हुए हैं। और वो बोल रहे कि उसने मुझे ऐसे आके बोला, समिता ने साफ आके ये बात निशान को बता दी, और निशान को डेफिनेटली विशाल से प्रॉब्लम है, मगर कुछ ज़्यादा बोला नहीं उसने। फिर उसके बाद यहाँ डेयर्स प्लानिंग अगेंस्ट प्लान, फिर हम देख रहे हैं भाई ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। करण को सारा गेम पता है, उसे समझ में आ गया है, मगर वो उसने बोला मैं वो सब लेवल पे नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि शमिता तो उनको ही देने वाली है। निशांत थोड़ा डरा हुआ था विशाल से, पर प्रतीक ने शमिता के साथ एग्री किया जब शमिता ने बोला कि जो जो विशाल ने उसे बोला है तो वो उसे ट्रस्ट करती है, और वो जो है वो यही फैसला लेना चाहती है। तो निशान थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि विशाल आ गया तो उसको थोड़ा डर था, और उसने बाद में कहा भी कि भाई मुझे डर है कि भाई ये हमें ना मारें, हमारे लिए कुछ बुरा ना करें, मतलब इन तीनों के साथ कुछ बुरा ना करें। तो जिस पे शमिता ने कहा वो शमिता ने भी कहा कि वो इन दोनों के साथ है। तो मतलब ये लोग फिर अग्री हो गए, और प्रतीक ने तो पहले ही शमिता को बोल दिया ओके मैं आपके साथ हूँ, मैं एग्री हूँ, आप जो फैसला करेंगी सर आंखों पे मैम। उसने तो मान लिया आराम से शमिता की बात, भाई गुड बॉय बन गया है प्रतीक, शमिता की बात आराम से मान रहा है। फिर विशाल यहाँ डेयर्स के साथ लगा है दिमाग लगाने में, क्योंकि उसे तो प्लान से वो करना है ना, एक बंदे को निकालना है। करण को पता है शमिता विशाल को ही सपोर्ट कर रही है, मैंने पहले भी कहा। बिग बॉस ने फिर बताया कि मशीन के साथ केयरफुल रहें, आप सब अच्छा गेम खेल रहे हैं मगर केयरफुल रहें।
सिम्बा आज बड़ा पंगे ले रहा था भाई उमर से, और उमर कह रहा है कि सिम्बा आज बोला, वाकई आज बोला, इतने दिन से तो बोल नहीं रहा था। मगर सिम्बा ने बहुत गलत बात की, वो जो आसिम को लाके कि भाई के, छोटा भाई के जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, बन नहीं सकता है, ये सब कुछ नहीं है। उमर की अपनी एक जगह है, आसिम की अपनी एक जगह है, और उमर ज़्यादा समझदारी से बहुत अच्छे से खेल रहा है, बहुत। आसिम अपनी जगह अच्छा है और ये अपनी जगह। हर इंसान अलग होता है, मगर इस तरह नहीं है कि उमर को आसिम जैसा बनने की ज़रूरत है। जो जैसा है वो वैसे ही अच्छा है। तो ये ज़रा बात गलत हुई, लेकिन ठीक है। वो उसको जो है ना, वो इरिटेट करने, उसको जो है ना पोक कर रहा था, कि वो भी कुछ ट्रिगर कर रहा था, तो वो ये सब बातें बोला था। लेकिन ये सही नहीं है सिम्बा ने जो कुछ भी उमर को बोला। और अब फिर ये जो है ना, ये बाल्टी विशाल ने ये करण लोगों ने जाके इसकी ये डेयर्स वालों की बाल्टी उलट दी, तो उस पर क्या भाई अफसाना तो बेपर गई। क्योंकि जूस फेंका तो, और चढ़ गए सब सब एक दूसरे के, भाई गुत्तम गुत्तम क्या बोले, कौन है क्या कर रहा था, सब चढ़ गए। वो बोले माइचा बोली मेरे बाल खींच रहे हैं, और वो करण क्या उछल उछल के इन पे गिर रहा था। मतलब इतना सब पागल हुए पड़े हैं कि अंदर जाना है। तो इनके अंदर का जो जानवर था ना, सब बाहर आ गया। मतलब जंगल में जंगली जानवर बिल्कुल पूरे आपको दिखे आज। तो बहुत ज़बरदस्त गेम शमीता तो आज पूरे ज़बरदस्ती। विशाल फिर बिग बॉस क्या खेला है, और मज़ेदार एपिसोड थी। अब देखो कल और क्या क्या होने वाला है, तो मज़ा ही आ रहा है। मतलब ये जो होता है ना, ऐसे गेम इसमें दिमाग भी लड़ रहा हो, जिसमें पागलपंती भी हो थोड़ी, तो थोड़ा मज़ा भी आ रहा है। क्योंकि ये पागलपंती इनके बीच है, ये इन्हीं में चल रही। जैसे निशान ने बोला कि मज़ा आ रहा है, आज ये लोग खेल रहे हैं और हम ने ना साइड में, हम पे कोई चलने वाला नहीं है, तो थोड़ा मज़ा आ रहा है। कभी कभी इनके अंदर भी फूट डाल दी गई है। तो जब ये लोग समझते हैं ना कि हम सब मिलके कुछ करना है, वहीं बिग बॉस लाके कुछ तो फूट डालते हैं, और वो कर रहे हैं अपना काम ज़बरदस्त से। तो एनीवेज आप देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एन एपिसोड every day on Colors TV, and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news. And please आप कमेंट के थ्रू हमें बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा रिव्यू, और आप क्या कहना चाहेंगे एपिसोड के बारे में। आप अपनी बात बोलेंगे तो हमें भी पता चलेगा हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ सही हैं, और आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आज की एपिसोड के बारे में आप कहेंगे? शेरनी, शमीता, ये विशाल, और ये जो करण, और ये सब जो भी आज हुआ है, ये जय और प्रतीक वाली बात, और फिर ये गुत्थम गुत्ती। तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताइए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। Hi, this is Arjun Bijlani. And this is Alisha Panwar, and you're watching us on Glitz Vision. USA. You said it.